तो हाउ आर यू? आज हम करेंगे चैप्टर 12 6th क्लास मैथ्स में चैप्टर एक्सरसाइज 11.1। एल्जेब्रा में ये है कि इससे वैल्यू हमें मैस्टिक पैटर्न करना है। इसमें नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड्स जो है 2n है। इसका रूल जो है वेरी नहीं करता। n जो है एग्जांपल ऑफ वेरिएबल है, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। n की वैल्यू कोई भी फिक्स नहीं है कि कोई भी हम जैसे आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। पहले हमने 2 क्वेश्चन किए थे कि कोई भी अल्फाबेट लो तो उसका ये नहीं है एक अल्फाबेट के लिए जो है रूल आता है, अगले अल्फाबेट के लिए रूल आता है। और इसी तरह प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे सी है उसके लिए 3n का रूल है, एल है उसके लिए 2n का रूल है, अब ए है उसके लिए 6n का रूल है। ठीक है, अब इन सब के लिए भी जो है अलग अलग वैरी करते हैं। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? कैंडिडेट्स आर मार्चिंग इन ए ट्रेन, देयर आर 5 कैंडिडेट्स इन ए रो। रो किसे कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? दैट इज ए कॉलम, दैट इज ए रो। समझ आ गई? ये रो है, ये वर्टिकल जो है वो क्या है? कॉलम है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल जो है वो क्या है? रो। ठीक है, पहले तो यही समझ में आ गई। अब हमने उसने क्या बोला है कि रो में खड़े हैं, कितने बंदे खड़े हैं? 5 खड़े हैं। 1 2 3 4 5 ये खड़े हैं। ये 5 जो है एक रो में खड़े हैं। ठीक है, अब क्या है इसके आगे उसने कहा है व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज, यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज। अब पहले हम ये देखते हैं कि n फॉर द रोज, इसको हम बाद में इसका रूल वेरीफाई करेंगे। पहले क्या है, एक रो में कितने हैं? फर्स्ट रो है उसमें कितने आएंगे? 5। अब ये जो सेकंड रो है, अब यहाँ पे लिख लो चाहे, फर्स्ट रो जो है एक रो में कितने जाने खड़े हैं? 5। अब अगली रो बनेंगे उसमें कितने जाने खड़ेंगे? 1 2 3 4 5। ये 2 रो हो गई। 2 रोज में कितने जाने हो गए? 5 इंटू 2 कितने हो गए टोटल? 10। अब 3 रोज है, तीसरी 1 2 3 4 5। 3 रोज में कितने हो गए? अब टोटल देखो कितने हैं? 5 5 10 5 15। 5 गुना 3 15। एक रो में 5 है, दूसरी में 5 है, और अगली में भी 5 है, तो टोटल 3 रोज में कितने हो गए? 15 जने हो गए। उसने n रोज के बारे में। अब ये जो है 5, अब n एक रो में, अब n रोज जो है, अगर 10 रोज देखें, 10 रोज में क्या होगा? 5 इंटू 10 50 हो गए ना। अगर वो कहता है कि 50 के लिए कितनी रोज लगेंगी? 50 एक रो में कितने कितने जाने खड़ेंगे कि 50 बंदे जो है वो रोज के हिसाब से बताए, तो हम क्या कहेंगे? 10 रोज में जो है 50 करेंगे। अब उसने कहा है n में कितने होंगे? 5 इंटू n। 5n जो है पीपल वहां पर खड़ेंगे। अब 5n रोज है। अब n जो है, n हमें मालूम है वेरी करता है। n इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है। n किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ रोज। अंडरस्टैंड? n किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ रोज को। 1 रो भी हो सकते हैं उसमें 5 है, अगर 3 रोज होगी तो उसमें 15 जन होंगे, क्योंकि 5 उसने सिर्फ हमें ये बताया है कि एक रो में 5 खड़े हैं। अब वो 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। अगर 50 रोज हैं तो कितने करेंगे? 250। अगर 50 रोज हैं तो कितने जाने खड़ेंगे? एक रो में 5 जाने खड़े हैं, और 50 रो में कितने खड़ेंगे? 250 पीपल। ठीक है, 250 कैडेट्स खड़े हो सकते हैं। कितनी रोज लगेंगे उसके लिए? 50 रोज। इसी तरह 100 के लिए कितने लगेंगे? 500 कैडेट्स ने खड़ना है तो कितनी रोज लगेंगी? 100। ओके, अब n रोज है, उसने बोला है n रोज के लिए 5 इंटू n 5n।
जो n जो है वो हमें पता है ये वेरिएबल है, n इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। n जो है वो 1 भी हो सकता है, n जो है 2 भी हो सकता है, n जो है 3 भी हो सकता है, नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज। अब है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ आ गया कि 5 रोज उसने दी हुई है, एक रो दी हुई है, इसमें 5 जने खड़े हैं, फर्स्ट रो में 5, 2 रो हो गई तो 10 हो गए, 3 रोज हो गई तो 15 हो गए। अगर 10 रोज है तो कितने लगाएंगे, 10 रोज हैं और 5 जने हर एक में खड़े हैं, 50 हो गए ना, 50 कैंडिडेट्स खड़े हो सकते हैं। और अगर उसने क्या कहा है, अगर 250 कैंडिडेट्स ने खड़ा हो जाए तो कितने रोज लगेंगे, 50 रोज। अगर n रोज है तो क्या हो गए, 5n कैंडिडेट्स हो गए। ठीक है, अब n जो है वो वेरिएबल है, ये नंबर ऑफ रोज जो है चेंज होते जाएंगे। अगर n 1 है तो कितने 5 कैंडिडेट्स के लिए, अगर 2 रोज है n तो 10 कैंडिडेट्स खड़े होंगे, अगर 3 रोज है तो 15 होंगे। ओके, अंडरस्टैंड। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में कितने हैं मैंगोज, 50। एक बॉक्स में 50 मैंगो है, वही क्वेश्चन है, इसी तरह करना है हमें। एक बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 50 मैंगोज। जैसे एक रो में उसने क्या कहा था कि 5 कैंडिडेट्स खड़े हैं, उसी तरह एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं। हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज्ड इन द फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब में हमने बी क्या दिखाना है, वो नंबर ऑफ बॉक्सेस थे, एन लेते थे, अब क्या है बी लेना है। एन क्या उसके बाद क्या है, यहाँ पे एन बॉक्सेस होंगे या फिर 1 बॉक्स इज इक्वल टू 50 मैंगोज। अगर 2 बॉक्स हुए, एक में क्या है 50 मैंगो है, 2 बॉक्सेस में कितने होंगे 100 मैंगोज, 3 बॉक्सेस में कितने होंगे 150 मैंगोज। अगर इसी तरह 10 बॉक्सेस हैं तो कितने होंगे 50 इंटू 10, 500 मैंगोज होंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या है, अगर n बॉक्सेस है तो क्या होगा, n बॉक्सेस जो है 50 इंटू n मैंगोज। ओके, अब यहाँ पे क्या है, n जो है वेरिएबल है, n इज ए वेरिएबल। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू 50। अब क्या है कि यहाँ पे 50 नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है 50 इंटू 1, एक बॉक्स लिया तो उसमें 50 मैंगोज आएंगे। अगर 2 बॉक्सेस लिए तो उसमें 100 मैंगोज आएंगे। अगर 3 बॉक्सेस लिए तो उसमें कितने आएंगे 150 मैंगोज आएंगे। अब अगर n बॉक्सेस हैं तो 50 इंटू n 50n मैंगोज आएंगे। 50n जो है वो n बॉक्सेस में, n जो है हमें पता नहीं है। अगर 100 बॉक्सेस हुए तो एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं तो 100 इंटू 50 5000 मैंगोज। 5000 मैंगोज के लिए कितने बॉक्सेस लगेंगे 5000